हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं हमारा खाटू श्याम ट्रिप का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि हम बस से दिल्ली से खाटू श्याम तक का जर्नी कैसा रहा और कैसे हम आए वहाँ से अपने होटल तक। और ये जो स्टार्टिंग में दिखाया था ये था हमारा होटल। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल तो नहीं है, बट ये होटल हम लोगों ने इसीलिए सेलेक्ट किया था। एक्चुअली किसी के थ्रू हम लोगों को पता चला था इस होटल के बारे में कि ये जो होटल थी ये था मुरली पैलेस होटल का नाम था, और ये मंदिर से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस होटल का ही अपना रेस्टोरेंट था जो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। तो हम पहुंचने के बाद 8 बजे अपने होटल वहां से रेडी होकर हम निकल गए थे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। मौसम इस दिन तो काफ़ी गर्म नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक था, ओके था, धूप थी काफ़ी और काफ़ी भीड़ थी इस दिन खाटू श्याम के मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि हम गए थे राधा अष्टमी जिस दिन था उस दिन दर्शन के लिए। तो हम लोगों को पहले तो आइडिया नहीं था कि आज राधा अष्टमी है, वहाँ जाकर पता चला कि इसलिए उस दिन काफ़ी भीड़ आई थी यहाँ पे। बट अच्छा दिन भी था, तो चलो कोई नहीं, भीड़ तो ऐसे जगहों पे मिलती ही है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं लोगों की। तो हम आगे वॉक करते हुए मंदिर के द्वार पे, और यहाँ से लाइन लगी हुई थी और सब चले जा रहे थे और खाटू श्याम जी का नारा लगाए जा रहे थे। बहुत अच्छा फील हो रहा था। बीच में ही हम लोगों ने जो लाइन के साथ ही जो शॉप्स रहते हैं ना बगल बगल, वहाँ से हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था। प्रसाद तो वैसे आप चढ़ा नहीं सकते हो अंदर, क्योंकि कुछ भी अंदर चढ़ाया नहीं जाता है, बट लोग लेके जाते हैं ताकि आप जब एंटर करो तो वही प्रसाद मान लिया जाता है। भगवान जी को दिखाने के बाद वहाँ पे आप जहाँ पे प्रसाद मिलता है साइड साइड में, वहाँ पे आपको रोज भी मिलते रहेगा, इत्र मिलते रहेगा। इत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 इत्र का सेट मिलता है, जिसमें बोला जाता है, बहुत लोगों ने बोला हम लोगों को कि 2 इत्र वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है, खोलकर रख दिया जाता है साइड में खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन जैसे ही आप निकलोगे वहाँ पे, और 1 इत्र आपको आपके साथ लेकर आना है घर पे, और मंदिर पूजा के जगह पे या फिर अपने जहाँ पे आपका कबर्ड है, जहाँ पे आप पर्सनल चीज़ें रखते हो, पैसे और जो भी, वहाँ पे रख दिया जाता है। तो बहुत लोगों ने बोला कि 2 चढ़ाया जाता है और 1 लेकर आया जाता है। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि 1 चढ़ाया जाता है, 2 लेकर आया जाता है। तो आपके ऊपर है, अगर आप इत्र लेना चाहते हो, रोज़ जो फ्लावर होता है वो भगवान जी का बहुत फेवरेट होता है, तो वो लेना चाहते हो तो। लेकिन चढ़ाने के लिए आपको भगवान जी के पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप ये सब चीज़ें चढ़ा पाओ। फिर आप देख सकते हो सामने कितना ज़्यादा भीड़ था, और रास्ते में ही आपको पानी मिलते रहेगा। ये लोग फेंक रहे थे पानी का जो पाउच आता है वो, ये इत्र जो हम लोगों ने रास्ते से लिया था, और प्रसाद साथ में रोज़ फ्लावर भी हम लोगों ने ले लिया था कि हम लेकर जाएंगे घर भगवान जी को दिखाने के बाद। विनी आप देख सकते हो यहाँ पे डैडी के शोल्डर पे बैठी हुई है ऊपर, और ये रोज़ फ्लावर लेकर अपने सर पे रखी हुई है। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को मंदिर तक आने में, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही थी। बट एक्साइटमेंट भी था भगवान जी को देखने का, और बस मना रहे थे कि दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए भगवान, क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं और इतना सोच कर इतने दिन से वेट कर रहे थे कि जाकर वहाँ पे दर्शन करेंगे भगवान जी का। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ रही थी तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, और बस लग रहा था कि जल्दी से भगवान के दर्शन हो जाए। तो पूरा अच्छे से तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको खाटू श्याम जी का, क्योंकि वीडियो लेते टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो लूँ या फिर भगवान जी के दर्शन करूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जो लिया है वो आपको आगे दिखाती हूँ, मैं दिखाऊंगी। तो ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये है मंदिर, और जो हमारा होटल था वो लकीली बहुत पास था मंदिर से। वॉक कर आराम से हम लोग 10 मिनट में पहुंच गए थे, 10 क्या उससे भी पहले पहुंच गए थे, 5-6 मिनट में हम पहुंच गए थे मंदिर द्वार के पास। वहां से चलते चलते हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था क्राउड की वजह से। मंदिर गेट से अंदर एंटर करते ही ऊपर में आपको बड़े बड़े से फ़ैन लगे हुए दिखेंगे, उससे गर्मी नहीं लगती है, बहुत राहत मिलती है लोगों को। तो ये सामने मंदिर अभी आप देखना, दर्शन होंगे आपको भगवान के। तो एक झलक मिलेगी, ज़्यादा तो नहीं आया है क्लियर, बट आपको एक झलक मिल सकती है सामने।
तो बस मैं वीडियो में इतना ही कैप्चर कर पाई, बाकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया। मैं तो बार बार 2-3 बारी जा जाकर वापस रिटर्न जा जाकर दर्शन किया, मन ही नहीं भर रहा था, बस लग रहा था देखते रहे भगवान को। मंदिर से निकलते ही एग्जिट गेट के पास लेफ्ट साइड मुड़ गए थे हम, और उधर मार्केट है पूरा, तो वहाँ पे जाकर आगे में आपको स्ट्रेट जैसे ही जाओगे पारिक रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी फेमस है इसका कढ़ी कचौड़ी और कढ़ी समोसा बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी आपको, तो वहाँ से मंदिर से निकलने के बाद आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो इसका कढ़ी समोसा या फिर कढ़ी कचौड़ी। क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था कि दर्शन के बाद ही खाएंगे, तो पहले टोकन लेना होता है यहाँ पर आकर, और फिर आप दोगे तो आपको कढ़ी समोसा या कढ़ी कचौरी ये लोग देंगे गर्मा गर्म, एकदम बहुत टेस्टी बिना लहसुन प्याज का। तो हम लोगों ने 4 प्लेट लिया और हम चारों ने खाया। मैंने कढ़ी समोसा लिया था क्योंकि कचौड़ी मुझे उतना पसंद नहीं है, बाकी लोगों ने लिया था कढ़ी कचौड़ी गर्मा गर्म, बहुत अच्छा लगा खाकर। सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को इस बात की थी कि बहुत अच्छे से दर्शन हुआ भगवान जी के, और मम्मी पापा का ये पहली बार था खाटू श्याम दर्शन, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ उनका भी। अगर आप चश्मा पहनते हो तो प्लीज़ चश्मा भूल कर मत आना यहाँ पे, क्योंकि भगवान जी थोड़े दूर पे है, मंदिर से थोड़े दूर है, तो आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा, तो चश्मा लेकर आना। लास्ट टाइम अमित लेकर नहीं आए थे तो बहुत रिग्रेट हो रहा था, इस बार हम लोग याद से लेकर आए थे, तो बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत क्लियर दिखते हैं भगवान अगर आप चश्मा पहनते होगे तो। यहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर सोडा वाटर पिया, उसके बाद चले गए थे हम वॉकिंग ही, यहाँ से डिस्टेंस है आपका प्राचीन श्याम कुंड का, वहाँ चले गए थे। लास्ट हम जब खाटू श्याम आए थे तो हम ये श्याम कुंड नहीं देख पाए थे, तो इस बार ही था प्लान कि हम देख कर ही जाएंगे, तो हम यहाँ पे आ गए। और अंदर जाते ही आपको पहले तो भगवान शायद माता रानी का यहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा, आप देख सकते हो, चिंता हरिणी गायत्री मंदिर है सामने ही। यहाँ पे दर्शन के बाद हम आगे बढ़े तो आगे हनुमान जी का था मंदिर, वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो श्याम कुंड आपको दिख जाएगा। काफ़ी भीड़ थी यहाँ भी, क्योंकि जो भी खाटू श्याम के दर्शन कर रहे थे उसके बाद श्याम कुंड जरूर आ रहे थे दर्शन के लिए। काफ़ी छोटा सा कुंड है ये, काफ़ी पुराना है, और देख रहे हो आप कि हम लोग स्टेयर्स पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, जैसे जैसे क्राउड आगे बढ़ेगी हम भी बढ़ते जाएंगे। तो ये रहा कुंड, यहाँ पे एक पंडित जी बैठे रहते हैं वहाँ पे आशीर्वाद देने के, वहीं पे बाबा श्याम जी का एक फोटो रखा रहता है दर्शन के लिए, तो दर्शन करो और आगे बढ़ते जाओ। तो हम भी दर्शन कर जल्दी ही निकल रहे थे, धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही थी और हम नीचे आ रहे थे। विनी भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पानी देख के उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि उसमें जाने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो ध्यान से यहाँ पे रखना उनको कि फिसलन तो नहीं रहता है, बट हाँ कि पानी है तो स्टेयर्स पे पानी लगे रहते हैं तो गिरे ना, तो ध्यान से थोड़ा। और फिर ऊपर आने के बाद स्टेयर्स से इस साइड से, सामने जो स्टेयर्स दिख रहा है उस साइड से हम नीचे गए थे और इधर से ऊपर आ गए थे। ऊपर आने के बाद आपको एक आगे में ही शंकर जी का मंदिर मिलेगा छोटा सा, अंदर ही श्याम कुंड जो है उसके मंदिर के अंदर ही एक शंकर जी का मंदिर था, वहाँ पे दर्शन किया हम लोगों ने। काफ़ी जगहों पे यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ दर्शन के बाद हम डायरेक्ट आ गए थे अपने होटल रूम, वहाँ चेंज कर हम आ गए थे नीचे ही रेस्टोरेंट में, होटल के रेस्टोरेंट में ही खाना खाने के लिए। और खाना इतना लाजवाब था यहाँ का, मैं क्या ही बताऊँ, एकदम गर्मा गर्म तवा रोटी मिल रहा था, बहुत टेस्टी सब्जी, कुछ भी जो भी ऑर्डर किया था हम लोगों ने सब कुछ बहुत टेस्टी और बहुत फ्रेश था, और प्राइस भी बहुत अच्छा था इनका। तो हम रिकमेंड करेंगे आप लोगों को कि अगर आपको लग्जरी होटल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि मंदिर से पास रहे होटल आपका और वहीं पे आपको खाना वाना भी मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इस होटल को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि आपको बस कुछ घंटे ही होटल में रहना है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग 8 बजे पहुँचे थे यहाँ पे और फिर फ्रेश होकर चले गए थे मंदिर। दर्शन के बाद 2 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे आराम किया, फिर चले गए थे बाहर मार्केटिंग के लिए रेडी होकर। तो ज़्यादा टाइम तो आपको रहना नहीं है, तो होटल में क्यों इतना खर्च करना है। रात में हम लोगों को निकलना ही था यहाँ से, 8 बजे हमारी बस थी, तो बस कुछ घंटे रहने के लिए आप इस होटल को कंसीडर बिल्कुल कर सकते हो। तो हम निकल गए थे बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि मम्मी पापा का भी फर्स्ट टाइम था, तो उनको खाटू श्याम का मूर्ति लेना था और भी कुछ चीज़ें लेनी थी, और हम लोगों को भी अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी मंदिर के लिए और फिर घर के लिए। तो हम निकल गए बाहर और मौसम
इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था शाम में कि इतनी बारिश हुई थी जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो कि पूरा जो ये मार्केट एरिया था पूरा पानी से भर गया था और हम लोगों को चप्पल और जूता हाथ में लेकर चलना पड़ा था क्योंकि काफ़ी पानी भर गई थी। पूरा ड्रेनेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे क्योंकि पतली पतली सी गलियाँ हैं। तो सबसे पहले मार्केट आकर हम लोगों ने, मम्मी पापा ने एक्चुअली चाय पीना था उनको, तो उन्होंने चाय पिया मम्मी पापा और अमित ने। हम और विनी यहाँ पे नमकीन खा रहे थे और विनी सामने देख सकते हो, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था दादू दादी के साथ और हम सबके साथ बहुत इंजॉय कर रही थी वो भी। और उसने भी बहुत अच्छे से दर्शन किया था खाटू श्याम जी को। तो चाय नमकीन खाने के बाद हम चले गए थे एक शॉप में क्योंकि बारिश की वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए ज़्यादा। एक ही शॉप में, बड़ी शॉप थी वो, और वहाँ पे जाकर हम लोगों ने एक ही जगह से सब कुछ ले लिया था जो भी कुछ हम लोगों को चाहिए था। और ये सामने देख सकते हो आप कितने सुंदर सुंदर से खाटू श्याम जी मिल रहे हैं और उनका ड्रेस सारा बहुत सुंदर सुंदर थे। बाकी और भी चीज़ें मैं तो आपको बोलूँगी कि कपड़े या फिर किसी ज्वेलरी, ये सब चीज़ों के लिए आप अगर मार्केटिंग करने निकल रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ से कपड़े लेकर जाओ घर, क्योंकि क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कपड़ों की। हम लोगों ने एक विनी के लिए लहंगा लिया था तो ओके था, फैब्रिक क्वालिटी भी उतना कुछ खास नहीं था, बट एक लेना था मम्मी पापा को तो उन्होंने लिया था, उसके लिए वो लिया हम लोगों ने। बाकी हमारे लिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि फैब्रिक मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और प्राइस ओवर प्राइस थे यहाँ पे, सारी चीज़ें काफ़ी महंगी थी शॉपिंग के लिए। चूड़ियाँ आप ले सकते हो, वो भी काफ़ी महंगी थी, बट अगर आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हो। बाकी और भी कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने, बस यहाँ पे मूर्ति और भगवान जी के कपड़े, लड्डू गोपाल के कपड़े, यही सब चीज़ें हम लोगों ने ली। फिर जैसे ही बारिश रुकी हम निकल गए अपने होटल के लिए क्योंकि बारिश अगर तेज हो जाती तो हमको पहुंचने में प्रॉब्लम होता वहाँ पे। और हमारी बस थी एग्जैक्ट 8 बजे बस स्टैंड से, तो हमें पहुंचकर पैकिंग भी करना था थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने सामान लिया था और डिनर भी करना था रात का। तो जल्दी ही घर आने के बाद, होटल आने के बाद हम लोगों ने जो भी पैकिंग बचा हुआ था वो किया और लगेज लेकर ही हम एक ही बार आ गए थे नीचे। रेस्टोरेंट में आकर हम लोगों ने डिनर किया और बारिश अभी भी काफ़ी ज़ोर से हो रही थी बाहर। कैसे कैसे हम लोगों को ई रिक्शा मिला, होटल वालों ने बहुत हेल्प किया और हम जल्दी से ई रिक्शा लेकर आ गए बस स्टैंड। और ये रहा हमारी बस, तो हम अंदर आ गए हैं। अब बस सोना बाकी है क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे। इस बस की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वाले ब्लॉग में अपने दी हुई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और जिस होटल में हम लोग रुके थे उसका जो बुकिंग चार्ज था हम लोगों को, टोटल चार्जेस जो लगे हैं वो था 2000 फॉर 2 कपल, क्योंकि वहां पे डबल बेड रूम था वो और सिंगल वॉशरूम थी, उसमें एक बैल्कनी था, तो उसका था चार्ज 2000। तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको आना है यहाँ पे तो मैंने नंबर भी दिया हुआ है होटल का, आप वहाँ पे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप कॉल कर बात कर सकते हो, बुक कर सकते हो। तो चलिए, ये था हमारा खाटू श्याम का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है आपको तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू so much for watching. Bye bye. See you guys in my next vlog. Take care.